प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बड़ियन से इसके पहले की क्लासेस में हमने विभिन्न प्रकार के पढ़ाई से संबंधित और कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो बनाए थे। आज हम विज्ञान एक चमत्कार है, यानी किस प्रकार से वो जादू नहीं है, विज्ञान होता है, उससे संबंधित बतलाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान में विभिन्न प्रकार की रासायनिक और भौतिक घटनाएँ होती हैं जो कि चमत्कारिक होती हैं, लेकिन हम जो ढोंगी बाबा होते हैं वो इन चमत्कारिक घटनाओं को जादुई के रूप में बताकर हमारे गांव की भोली भाली जनता को विभिन्न प्रकार से ठगते हैं तथा उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि यह जो है चमत्कार नहीं होता, ये जादू होता है। तथा उनकी विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे भूत लग गए हों या विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो गई हों, उनके बारे में निराकरण करने का इन्हीं के माध्यम से वो लोग प्रयास करते हैं तथा भोली भाली जनताओं को ठगते हैं। यदि हम इन विज्ञान की इन चमत्कारिक घटनाओं को गांव में बच्चों के द्वारा या समाज के द्वारा यदि हम विभिन्न प्रकार से प्रसारित किया जाए तो जनमानस में फैले अंधविश्वास को आसानी से दूर किया जा सकता है तथा गांव की भोली भाली जनता को ठगने से बचाया जा सकता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो देखेंगे कि वास्तव में ये चमत्कारिक होती हैं, ये जादू नहीं होते हैं, वास्तव में ये विज्ञान का एक स्वरूप होता है। तो इस वीडियो में हम इन चमत्कारिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तथा अगले वीडियो में हम इनका नाट्य रूप में प्रसारण करेंगे। तो देखते हैं कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। चलिए पहले प्रयोग से अपन स्टार्ट करते हैं कि वास्तव में ढोंगी बाबा किसी के घर जाते हैं तो वो वास्तव में उसको कैसे विश्वास दिलाते हैं कि मैं जादू कर रहा हूँ। तो जैसे क्या ढोंगी बाबा किसी के घर पहुँचे, अब पहुंचने के पश्चात वो तो चूँकि स्वाभाविक है कि आजकल हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से या किसी न किसी रोगों से या फिर मानसिक बीमारियों से वो पीड़ित ही रहता है। घर जाते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, उनके सदस्यों के बारे में पूछते हैं। पूछने के पश्चात स्वाभाविक है हर व्यक्ति कुछ न कुछ बतलाने का प्रयास करता है। अब वो क्या करते हैं कि बोलेंगे कि हम तुम्हारे घर में किसको किसको कौन कौन सी बीमारी है हम पता लगा के बतला सकते हैं। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, बोलेंगे कि जाओ बेटा तुम पानी लेके आओ। जैसे हमने एक टब लिया है, ये टब है, इसमें किसी प्रकार से कुछ भी नहीं है, हम ये टब यहाँ पर रख देते हैं। अब वो उनसे क्या किसी बाल्टी में या टब में पानी मंगवाते हैं। हमने इसमें ये देखिए ये पानी है, इसको अपन इसमें क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। इस तरह से अपन डाल दिए, इस टब में पानी डाल दिए। डालने के पश्चात वो क्या करते हैं कि धीरे से जैसे ही अपन टब लाए तो उन्होंने वो क्या करते हैं कि जैसे अपन टब में डाल दिए थे, अब वो किसी के माध्यम से उनके घर के सदस्यों को बुलवाते हैं। अब सदस्यों को बुलाए, मान लो पहला सदस्य आता है और सदस्य आने के पश्चात जैसे कागज़ का टुकड़ा है या उनसे डायरी मंगवा ली या अपने पास कोई डायरी है, जी कागज़ का टुकड़ा है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं लगा हुआ है, अपन देखें कुछ नहीं है। अब वो बाबा क्या करते हैं, उनको कोई एक सदस्य को बुलवाएंगे और इस पानी में क्या करते हैं कि इस कागज़ को डालते हैं। जैसे मैंने ये कागज़ को इसमें डाला, देखते हैं इसमें किसी प्रकार का कोई कलर नहीं आता है। यदि कोई कलर नहीं आता है तो वो ये बतलाने का प्रयास करेंगे कि इसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है और ये बिल्कुल स्वस्थ है, और थोड़ी बहुत उसको कुछ दे देंगे और वो कहेंगे कि तुम जाओ। अब उसी घर के सदस्य को दूसरे सदस्य को बुलवाएंगे जो कि जान जाते हैं, मानसिक रूप से स्वाभाविक है, वो थोड़ी बहुत दिख ही जाता है। उसको बुलवाते हैं और फिर से क्या करते हैं कि बेटा आओ, और उसको क्या, अब चूँकि वो जान रहे हैं कि ये सदस्य क्या है, मानसिक रूप से बीमार है, तो वो ऐसा कागज़ वो करते हैं, फिर से कोई ना कोई कागज़ वो करेंगे और कागज़ वो करने के पश्चात उसके ऊपर से मान लो उतारा करने के पश्चात और फिर से उसी टब में क्या करते हैं, डुबोते हैं। और जैसे ही डुबोते हैं उसमें तो देखते हैं उसमें कलर हो जाता है इस प्रकार से। अब कलर हो गया तो वो वहाँ पर क्या है, ये बतलाने का प्रयास करते हैं कि मैंने वही कागज़ उसी कागज़ से पहले वाले व्यक्ति के ऊपर इसी पानी से वो किया तो उसमें किसी प्रकार का कोई कलर नहीं हुआ, और दूसरे वाले पर जब करता हूँ तो क्या हो जाता है कि उसका रंग हो जाता है, अर्थात इसको कुछ न कुछ भूत प्रेत का साया है। और भूत प्रेत का साया बताकर उसको डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, और ऐसी स्थिति में वो जो परिवार है वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डर जाता है और उससे क्या करते हैं, कहीं हवन के नाम पर, कहीं यज्ञ के नाम पर बहुत सारी लूटने का प्रयास किया जाता है। तो वास्तव में ये कुछ नहीं था, वास्तव में क्या था कि हमने क्या किया था कि जैसे एक टब लिया, टब लेने के पश्चात उसमें पानी डाला और पानी डालने के पश्चात हमने पहले से थोड़ी सा इसमें फिनाप्थलीन डाल दिया था हल्का सा। अब फिनाप्थलीन डालने के पश्चात हमने कुछ कागज़ क्या किए थे कि ये जो कागज़ हैं इनको हमने NaOH से पहले से NaOH के घोल में डुबाकर इसको सुखा कर रख लिए थे। जब पहले वाला व्यक्ति आया तो हमने क्या किया कि वो जो ऐसे कागज़ का यूज किया था जिसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं लगा हुआ था या NaOH नहीं था, और उसको जब इसमें डाले तो वो सीधे के सीधे बिना कलर के सीधे
वही कागज़ रहा। लेकिन दूसरे वाले में हमने क्या किया, जब NaOH वाला कागज़ हमने जैसे ही इसमें डाला तो होता क्या है कि जो फिनाप्थलीन होता है वो NaOH से या सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके फिनाप्थलीन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बना लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका जो कलर है गुलाबी रंग का हो जाता है, और गुलाबी होने के कारण वो क्या होता है कि अपन को गुलाबी कलर का दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से वह जो परिवार है वो क्या हो जाता है, भयभीत हो जाता है। अपन ने देखा कि जब ढोंगी बाबा क्या करते हैं, किसी के घर जाते हैं तो वो ये तो सिद्ध कर दिए कि आपके घर में भूत प्रेत का साया है, कि कागज़ के माध्यम से किसी अन्य विधि से वो सिद्ध कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि स्वाभाविक है लोग भयभीत हो जाते हैं। भयभीत होने के पश्चात वो क्या करते हैं कि स्वाभाविक है वो बाबा से बोलते हैं कि आप इस भूत प्रेत के साया को हमारे घर से दूर कर दो। तो दूर करने के लिए वो बाबा क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार से कहीं यज्ञों का रूप लेते हैं कि यज्ञ करवाना पड़ेगा, या किसी अन्य रूप से वो करते हैं। तो मान लो वो क्या कहते हैं, उनके घर में ये बोल दिए कि आपको हम यज्ञ से आपके घर में जो भूत प्रेत लगे हुए हैं हम उनको दूर कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन किस प्रकार से वो इस प्रकार यज्ञ करके भूत प्रेत को दूर करते हैं। वो क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या कि पूरी सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं बढ़िया, और बुलवा कर वो यज्ञ करने की सलाह देते हैं और बैठा लेते हैं वहाँ पर। और जैसे हमने यहाँ पर वेदी ली है, अब वेदी लेने के पश्चात वो क्या करेंगे कि वो बतलाते हैं कि देखो यज्ञ के माध्यम से हम बिना आग लगाए, यानी बिना माचिस का सहारा लिए या बिना किसी अन्य चीज़ का सहारा लिए हम उसमें आग वगैरह लगा सकते हैं। जिसके लिए वो क्या करते हैं, एक वेदी वगैरह ले लिए, और वेदी लेने के पश्चात वो हवन का पूरा सामान इकट्ठा कर लिए इस प्रकार से, और थोड़ी बहुत उसमें लकड़ी वगैरह, ये घी वगैरह वो पहले से इंतजाम कर लेते हैं, और यज्ञ करना शुरू करते हैं कि उसमें हम धीरे धीरे क्या करते जाते हैं, कुछ लकड़ी रखते जाते हैं इसमें। इस तरह से बतलाते हैं कि ये देखिए हमने लकड़ी कर ली, और उनसे हवन करने के लिए कहते हैं कि हवन करते जाओ और उसमें घी डालते जाना। तो इस प्रकार से वो मंत्र पढ़ते जाते हैं कि ओम क्लीम क्लीम चामुंडा स्वाहा, ओम क्लीम क्लीम चामुंडा स्वाहा, और उसमें क्या करते जाते हैं, इस प्रकार से घी वगैरह डालते जाते हैं। ना वो किसी प्रकार के आग का सहारा ले रहे हैं, ना किसी प्रकार से किसी भी अन्य माचिस का, और हमको क्या करते हैं लगातार उसमें हवन करने के लिए कहते जाते हैं कि ओम लीम क्लीम चामुंडा स्वाहा, और में क्या करते जाते हैं घी वगैरह क्या करते जाते हैं डालते जाते हैं। इस तरह से लगातार हवन करते जाएंगे। ओम जितने भी भूत हों उनके घर से भगते जाएं, ओम क्लीम 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 चामुंडा स्वाहा, और फिर से अपन यहाँ पर घी वगैरह डालते जाएंगे। इस तरह से ये लगातार हवन करते करते वो बतलाते जाएंगे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा भूत प्रेत का साया है। धीरे धीरे करके ये देखिए अपने आप इससे क्या होती है, आग उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से वो हवन के माध्यम से बतला देते हैं कि हमने उतारा कर दिया, यहाँ जितने भी भूत प्रेत रहे होंगे वो क्या हो गए, दूर हो गए। चलिए देखते हैं वास्तव में यदि इसका वैज्ञानिक रूप देखा जाए कि ये किसी प्रकार का हमने कुछ नहीं किया था, या हमने मंत्र शक्ति से आग उत्पन्न नहीं की थी। हमने क्या किया था कि ये जो हमारे पास हवन की सामग्री थी इसमें हमने पहले से ही इसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया था। इसके बाद जैसे हम ये जो घी वगैरह कहते हैं, ये घी नहीं है, ये वास्तव में ग्लिसरीन था। होता क्या है कि जब ग्लिसरीन और पोटेशियम परमैंगनेट की जब आपस में क्रिया होती है तो ये ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है, और ऊष्माक्षेपी क्रिया होने के कारण इतनी ज़्यादा आग उत्पन्न होती है कि ग्लिसरीन जल उठता है। उसके साथ साथ जो कागज़ वगैरह या अन्य जो वस्तुएं होती हैं वो भी क्या होने लगती हैं, जलने लगती हैं। तो ये वास्तव में ये जादू नहीं था, ये वास्तव में क्या था, विज्ञान था, जिसको क्या करते हैं ढोंगी बाबा किस रूप में, जो विभिन्न प्रकार के जनमानस में जादुई रूप में इनको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इनसे हमें बचना चाहिए। एक और प्रयोग अपन देखते हैं। इसमें होता क्या है कि ढोंगी बाबा जिसके यहाँ समस्या होती है उनके घर जाते हैं, और घर जाने के पश्चात वो क्या करते हैं, जादुई रूप में ये बतलाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हाथ को काटने वाला, कि हाथ काट दिए और क्या निकला है, खून निकला है, ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं होता। वास्तव में करते क्या है कि उसके लिए अपन मान लो कोई ढोंगी बाबा गए हैं, अब वो क्या करेंगे कि चक्कू मंगवाएंगे। चक्कू मंगवाने के पश्चात वो क्या करते हैं कि बोलते हैं मंत्र मानेंगे, और मंत्र मानने के पश्चात उसमें थोड़ी सा कुछ भी ऐसा लगा लेंगे। मान लो अपन इसमें लगा लिए, और
लगाने के पश्चात वो क्या करते हैं कि जैसे ये हाथ है, और वो हाथ में किसी प्रकार कुछ नहीं दिख रहा, इसमें भी अपन देखें तो ये कुछ नहीं था इसमें, और इसमें अपन मंत्र मार के इस चक्कू में, और जैसे ही अपन क्या करते हैं इस चक्कू को हाथ में लगाते हैं तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे हाथ क्या कट गया हो, और मंत्र मारते जाएंगे और ये क्या खून निकलने लगता है, ये इस तरह से खून लाल रंग से खून निकलने लगता है, और ऐसा प्रदर्शित करते हैं जैसे पूरा हाथ क्या हो गया हो, कट गया हो इस तरह से। जबकि होता क्या है वास्तव में, ये देखिए हाथ ऐसा लग रहा है जैसे हाथ कट गया हो पूरा, और ब्लड पूरा निकल रहा हो। वास्तव में इसका रीज़न क्या होता है कि ये कोई जादू नहीं होता, ये वास्तव में ये क्या है, विज्ञान का चमत्कार होता है। इसमें हमने क्या किया था कि पहले से ही फेरिक फ्लोराइड जो होता है हमने हाथ में क्या कर लिया था, लगा लिया था। लगाने के पश्चात हम ये जो चाकू है जिसमें अपन बोले थे कि कुछ मंत्र मार के कुछ इसमें लगाना पड़ेगा द्रवित पदार्थ, तो इसमें क्या किया गया है, अमोनियम थायोसाइनेट अपन क्या कर दिए थे, इस चाकू में लगा लिए थे। ये क्या होते हैं कि जिनके यहाँ अपन समस्या का हल करने जाते हैं उनको थोड़ी सा जादुई रूप में, यानी कि उनको समझ में ना आए, ये अपन पहले से चाकू में लगा के रख लेते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही फेरिक क्लोराइड अमोनियम थायोसाइनेट से क्रिया करता है तो फेरिक सल्फोसाइनेट क्या करता है, बनाता है, अर्थात लाल रंग हो जाता है, और लाल रंग वो अपन को ऐसा प्रतीत होता है जैसे क्या है ब्लड निकल रहा हो। वास्तव में ये कोई जादू नहीं होता, ये क्या होता है, विज्ञान का एक क्या है, चमत्कार है। तो इन सब बातों से भी हमको क्या होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, अर्थात हम समाज में इन चीज़ों को बतलाना चाहिए कि ये क्या है, किसी प्रकार का जादू नहीं होता है, ये सब क्या है, वैज्ञानिक या तो रासायनिक क्रियाएं होती हैं या फिर क्या होती हैं, भौतिक क्रियाएं। जैसा कि अपन जानते हैं कि विज्ञान में अनेक प्रकार की रासायनिक और भौतिक घटनाएं हैं जो कि चमत्कारिक हैं, लेकिन जो बाबा जो है जादुई रूप में प्रदर्शित करते हैं, इसके पहले अपन 3-4 घटनाएं देखें कि किस प्रकार से जादुई रूप में वो प्रदर्शित करते हैं। एक और अपन घटना इसी प्रकार से देखते हैं कि बाबा लोग क्या करते हैं कि मंत्र शक्ति से कहीं नारियल के जट्टे में, कहीं या नारियल में आग लगाने वाला उदाहरण देते हैं कि हम मंत्र से नारियल में आग लगा देंगे या मंत्र से कहीं किसी वस्तु में आग लगा देंगे। वो अपन घटना करके देखते हैं। उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक नारियल लेते हैं और नारियल में क्या किया जाता है कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से बाबा लोग इस नारियल में मंत्र शक्ति से आग लगाने वाला उदाहरण देते हैं। तो ये हमारे पास नारियल है, नारियल दिख रहा है। हम क्या करते हैं कि इसमें मंत्र मारने के लिए इसमें पानी ले लिए हैं, ये पानी है, और हम इसमें क्या करते हैं कि मंत्र मारते हैं। और मंत्र मारने के पश्चात कि ओम क्लीम चामुंडाय स्वाहा, ओम क्लीम चामुंडाय स्वाहा, ओम क्लीम चामुंडाय स्वाहा, इस प्रकार से हम देखते हैं कि मंत्र मार के इसमें क्या है, आग हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और भी आग उत्पन्न हो सकती है। ये देखा जाए, ये देखिए मंत्र के द्वारा आग उत्पन्न की जा सकती है। तो ये जो बाबा लोग होते हैं वो इसी प्रकार का उदाहरण देते हैं कि हम मंत्र से किसी भी वस्तु में या किसी अन्य चीज़ में या विभिन्न प्रकार की घटनाओं को जादुई रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। वास्तव में यदि इसका वैज्ञानिक रीजन देखा जाए तो हमने मंत्र के द्वारा आग उत्पन्न नहीं की है। वास्तव में हमारे पास नारियल था, हम नारियल में पहले से ही हम इसमें क्या किए थे कि मेटल अर्थात सोडियम धातु इसमें क्या कर दिए थे, लगा दिए थे। और क्या होता क्या है कि जैसे ही अपन उसमें पानी डालें तो सोडियम जो है जैसे ही पानी से क्रिया करता है क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और यह जो हाइड्रोजन गैस जैसे ही ऊष्मा के संपर्क में आती है या तो उसमें क्या आग लग जाती है। और यही कारण है कि नारियल में क्या उत्पन्न हो रही थी, आग उत्पन्न हो रही थी। इस प्रकार होंगी बाबा क्या करते हैं कि इनको विभिन्न प्रकार से इन घटनाओं को चमत्कारिक घटनाओं को, जो विज्ञान का चमत्कार होता है, उनको जादुई रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आइए अपन एक घटना और देखते हैं। अपन अब एक और जादुई विज्ञान से संबंधित अपन देखेंगे कि किस प्रकार से जो बाबा होते हैं, ढोंगी बाबा होते हैं, वो क्या करते हैं कि किस प्रकार से पानी में आग लगाते हैं, मंत्र शक्ति से पानी में आग लगा देते हैं। जैसे अपन देखें कि वो मंत्र पढ़ते जाएंगे और मंत्र पढ़ने के पश्चात जैसे वो वेदी रखी हुई है उसमें पानी भर दिए गए हैं और मंत्र मारते हैं, किसी का उतारा करते हैं किसी प्रकार से, और सब मंत्र मारते हैं कि ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय स्वाहा, ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय स्वाहा। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो उसमें पानी में क्या होती जाती है, आग लगती जाती है। ये देखिए पानी में अपने आप आग लग रही है। और इस
घटना को वो क्या करते हैं, जादुई रूप देते हैं इस प्रकार से। तो ये जो घटना थोड़ी सी इसमें अपन देखें कि ये पानी में आग जो मंत्र शक्ति से नहीं लगाई गई है, इसमें क्या किया गया है कि हम हमारे पास जैसे रुई में हम पहले से ही इसमें क्या कर दिए थे, सोडियम के छोटे छोटे टुकड़ों को डाल दिए थे, और डालने के पश्चात हम जैसे ही उसको सोडियम के छोटे छोटे टुकड़ों को हम पानी में डालते थे, पानी में डालने के फलस्वरूप वो क्या करती है कि सोडियम पानी से क्रिया करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। वह हाइड्रोजन गैस जो होती है उच्च ऊष्मा के कारण क्या हो जाती है, जलने लगती है। तो ये भी क्या होता है कि कोई जादू नहीं होती, ये वास्तव में क्या होती है, ये विज्ञान का एक चमत्कार होता है कि जिससे अपन ध्यान रखें कि जो ये किसी प्रकार की जो जादू नहीं होते हैं, ये सब चमत्कार होता है। और हम देखें कि वास्तव में जो हम ठग जाते हैं, जो बाबा लोग जो आते हैं, ढोंगी बाबा जो लोग आते हैं, वो अपन को क्या कर लेते हैं कि जादू बता कर अपन से ठग लेते हैं। अपने जो पूर्वज होते हैं वो इन चीज़ों में बहुत सारे ठग ले जाते हैं और बहुत सारे पैसे ऐड कर ले जाते हैं, और हम मानसिक रूप से भी कई दिनों तक प्रताड़ित रह जाते हैं। तो यदि इन सब घटनाओं को हम जनमानस तक पहुंचाएं तो हम अंधविश्वास को आसानी से क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, तथा बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है। समाज में फैली हुई विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है तथा सबको जागरूक आसानी से क्या किया जा सकता है। देखते हैं कि विभिन्न जगहों पर हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के ढोंगी जो बाबा होते हैं वो समाधि लेने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में ये विज्ञान के रूप में किस प्रकार से, यदि इसको विज्ञान के रूप में देखा जाए तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए हर 1 घंटे में 5 घनफुट ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब यदि अपन देखें कि 1 घंटे में 5 घनफुट, 1 घंटे में 5 घनफुट ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यदि 24 घंटे में देखा जाए, यानी एक दिन में देखा जाए, 24 घंटे में कितने की आवश्यकता होगी, 5 × 24 बराबर लगभग कितना हो जाएगा, 120 घनफुट ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो लगभग 7 दिन का अनुमान लगाया जाए तो 7 × 120 घनफुट बराबर 840 घनफुट ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अर्थात यदि हम 10 बाई 10 बाई 10 का एक गड्ढा खोदें, 10 बाई 10 बाई 10 का यदि हम गड्ढा खोदें इस प्रकार से, तो 10 × 10 × 10 बराबर 1000 घनफुट। अर्थात 10 बाई 10 का यदि अपन गड्ढा खोदें तो उसमें 1000 घनफुट वायु ऑक्सीजन क्या है, आ सकती है। जबकि हमको 7 दिन जीवित रहने के लिए केवल कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, 840 घनफुट ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखे होंगे कि जब गड्ढा खोदते हैं तो उसमें लगभग थोड़ी बहुत बड़ा भी हो सकता है, उसके ऊपर क्या करते हैं कि छा देते हैं, कहीं घास हो गया, कहीं पत्तियां हो गई या विभिन्न प्रकार की चीज़ें, तो उनसे भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिलती है। तो यही कारण है कि यदि वैज्ञानिक रीजन देखा जाए तो वैज्ञानिक रीजन क्या होता है कि आसानी से यदि 10 बाई 10 बाई 10 का यदि गड्ढा खोदा जाए और उसमें यदि समाधि ली जाए तो आसानी से कोई व्यक्ति लगभग 7 दिन तक आसानी से उसमें जीवित रह सकता है, और 8वें दिन आसानी से अपन क्या है उसमें से यदि बाहर निकल आए तो हम जीवित रह जाएंगे। तो ये वैज्ञानिक कारण होता है जो कि जादुई रूप में क्या है प्रदर्शित किया जाता है। एक और अपन देखते हैं इसमें कि कुएं या तालाब का पानी गर्मी में ठंडा, हम अक्सर देखते हैं कि जब गर्मी का समय होता है तो नल के बाहर में नल के पानी में नहाओ या तालाब का पानी लो या कुएं का पानी लो तो अपन को अच्छा लगता है, ठंडा लगता है। जबकि अपन ठंडी में देखें, यदि ठंडी के दिन होते हैं तो वही पानी अपन देखें नल का पानी क्या गर्म प्रतीत होने लगता है। आखिर ऐसा होता क्यों? यहाँ पर सबसे पहले अपन ये देख लें कि विज्ञान में क्या बतलाया गया, कोई भी वस्तु हमको गर्म प्रतीत कब होती है। होता क्या है कि जब हमको कोई वस्तु गर्म तब प्रतीत होगी जब किसी वस्तु का तापमान हमारे शरीर के तापमान से क्या हो, अधिक हो। यदि किसी वस्तु का तापमान हमारे शरीर के तापमान से अधिक है तो होगा क्या, ऊष्मा कहाँ से कहाँ जाती है, अधिक तापमान से कम तापमान की।
तो हम यदि अपने शरीर से अधिक तापमान की वस्तु को यदि टच करते हैं तो वहाँ से ऊष्मा कहाँ आती है, हमारे शरीर की ओर आती है और वो वस्तु हमको क्या लगती है, गर्म लगती है। जैसे हम यदि अंगारे को टच करें, अब अंगारे का तापमान हमारे शरीर के तापमान से ज़्यादा है, जैसे हम अपन उसको टच करेंगे तो क्या होगा, अंगारे की ऊष्मा कहाँ आएगी, हमारे शरीर की ओर आएगी ऊष्मा, तो वो वस्तु अंगारा हम क्या लगेगा, गर्म लगेगा। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु हमारे शरीर से, यदि कोई ऊष्मा हमारे शरीर से बाहर जाती है तो वो वस्तु हमको ठंडी लगती है। जैसे आप बर्फ़ को टच करते हो, आप बर्फ़ का तापमान कितना है, 0, और अपने शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या होता है, हम बर्फ़ को टच करते हैं तो हमारे शरीर से ऊष्मा बाहर जाती है, तो वो बर्फ़ अपन को कैसा प्रतीत होता है, ठंडा प्रतीत होता है। बिल्कुल यही रीजन क्या होता है, इसी में भी लागू होता है। होता क्या है कि जैसे गर्मी का समय है, जो तालाब के अंदर या कुएं के अंदर का तापमान वही का वही रहता है, बदलता क्या है, बाहरी वातावरण का तापमान। होता क्या है कि जैसे गर्मी का समय है, अब गर्मी के समय का में देखते हैं कि बाहरी वातावरण का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बाहरी वातावरण का तापमान बढ़ने के कारण हमारे शरीर के बाहर सतह का भी तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम उस कुएं के पानी को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो उसमें हमारे शरीर से कहाँ जाती है, उस पानी की ओर जाती है, तो अपन को ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो पानी क्या हो, ठंडा। तो देखें गर्मी के समय वो पानी अपन को कैसा प्रतीत होने लगा, ठंडा प्रतीत होने लगा। अब वही पानी यदि हम सर्दी के समय देखें, यानी ठंडियों के समय उसी पानी को देखें कि उसी कुएं का पानी अपन निकालते हैं, और ठंड का समय है तो ठंड के समय तापमान, बाहरी वातावरण का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे ही बाहरी वातावरण का तापमान कम होता है तो हमारी बाहरी सतह का भी तापमान क्या हो जाता है, कम होगा। और हम उसी पानी को जब टच करते हैं, पानी का तापमान वही है, कुएं के पानी का तापमान, जैसे ही उसको टच करते हैं तो अब क्या होता है कि उस कुएं के पानी से ऊष्मा क्या होने लगती है, हमारे शरीर की ओर आने लगती है। अपन को ऐसा प्रतीत होने लगता है क्योंकि ऊष्मा आ रही है, अर्थात वो क्या लगेगा, अपन को गर्म लगेगा। वही पानी अपन को क्या लगने लगता है, ठंडी के समय वही पानी क्या लगने लगता है, हमको गर्म लगने लगता है। तो वास्तव में कुएं के अंदर का पानी का तापमान लगभग वही रहता है। बाहरी वातावरण का तापमान क्या होता है, बदलता है, और बाहरी वातावरण के तापमान के बदलने के कारण अपन को ऐसा प्रतीत हुआ करता है कि जैसे गर्मी के समय में वही पानी ठंडा हो गया है और ठंडी के समय में वही पानी क्या हो गया है, गर्म हो गया है। इस प्रकार हम देखें कि ये अपन ने विभिन्न प्रकार की घटनाओं को देखा कि विज्ञान में अपन देखें कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक और भौतिक घटनाएं होती हैं जो कि चमत्कारिक होती हैं। वास्तव में ये कोई जादू नहीं होता, विज्ञान में भूत का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अतः आप लोग जागरूक रहें, अंधविश्वासों से थोड़ी सा दूर रहें, और विज्ञान में फैली हुई विभिन्न प्रकार की जो जनमानस में अंधविश्वास से संबंधित विभिन्न प्रकार की गलतफहमियां हैं उनको दूर करें, इसका प्रचार प्रसार करें।